नमस्कार। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भीतर फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति आ गई। हाईकमान की दखल के बाद, हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच में चल रहा शीत युद्ध अब फिलहाल सीज फायर की ओर बढ़ गया। दोनों पक्षों को दिल्ली का निर्देश स्पष्ट और दो टूक। 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनाव में समूची ताकत लगाइए और समन्वय के साथ काम करिए और इन बाई इलेक्शंस के परिणाम पार्टी के पक्ष में आए, इसको सुनिश्चित करिए। आप यूं कह लीजिए कि ये टास्क भी है, एक तरीके का ये इम्तिहान भी है और उन सब नेताओं का भी इम्तिहान है जो इधर इस कालखंड में कुछ ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। दिल्ली ने कहा आप समर्थ हैं, जाइए उपचुनाव जिता के लाइए सब। अब और इस उपचुनाव तक केंद्रीय नेतृत्व किसी किस्म की उठापटक उछल कूद के खिलाफ है, ये बात साफ हो गई। उपचुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उपचुनाव के नतीजे कैसे रहते हैं। फिर आला कमान ये तय करेगा कि अब क्या होना है, संगठन में किस स्तर का बदलाव होना है। हालांकि ज्यादातर संभावना है कि भूपेंद्र चौधरी को जाना होगा उपचुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र चौधरी को जाना होगा। उनके स्थान पर नया अध्यक्ष आएगा और योगी जी के मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल होंगे बड़े। मंत्रिमंडल योगी मंत्रिमंडल ही कहलाएगा, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल होंगे बड़े। फिलहाल इतने संकेत स्पष्ट हैं और एक दूसरी बड़ी घटना ये घटी है कि भाजपा ने अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के जरिए 15 पन्नों की लोकसभा चुनाव की अपनी समीक्षा रिपोर्ट पार्टी को सौंप दी। एक कॉपी उसकी नड्डा जी को दे दी गई, एक अमित शाह जी को, एक नरेंद्र मोदी जी को। भूपेंद्र चौधरी तीनों जगह गए और तीनों को कॉपी दिया है। 15 पन्नों की कुल जमा ये समीक्षा रिपोर्ट है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने इसी के कार्यक्रम में आप लोगों से कहा था कि 15 पन्नों की एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार हुई है। उसको आप समरी रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट, समीक्षा की समरी कह लीजिए वो रिपोर्ट। तो वही रिपोर्ट दे आए भूपेंद्र चौधरी। उसमें बातें वही हैं जो पिछले 4 जून के बाद से अब तक बार बार आ रही हैं निकल कर। आरक्षण, संविधान का मसला रहा, अग्निवीर का मसला रहा, समाज के कुछ वर्गों की नाराजगी कारण रही, कार्यकर्ताओं की शिथिलता कारण रही, अधिकारियों की मनमर्जी कारण रही। ये जो मूल बातें जो लगातार आप पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं, भाजपा के अलग अलग खेमों से आ रही, यही बातें उसमें टाइप की हुई हैं। बस इतना अंतर है और नीचे भूपेंद्र चौधरी की दस्तखत है, बस बाकी बातें वही है। वो 15 पन्नी रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी सौंप आए हैं प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और जगत प्रकाश नड्डा जी को। ऐसी रिपोर्ट हर राज्य से आई है, ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश का कुछ विशेष है। ऐसी रिपोर्ट हर राज्य ने सबमिट की है। अब इन रिपोर्ट्स पर क्या होता है, कब होता है, कितना होता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और एक बात ये भी है कि आप सोचिए कि जो टॉप लीडरशिप होती है, क्या वो 15 पन्ने पढ़ने के बाद ही जान पाएगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? नहीं ना। प्रधानमंत्री जी तो खुद वहीं से चुनाव लड़ रहे थे, बनारस से। तो रिपोर्ट एक रवायत है, एक औपचारिकता है कि भाई कुछ कमेटी बननी चाहिए, कुछ समीक्षा होनी चाहिए, कुछ लोगों का आना जाना गाड़ी घोड़े से होना चाहिए, लगे कुछ हलचल हो रही है, गहन समीक्षा हो रही है, फिर कुछ टाइपिंग वर्क होना चाहिए, फिर कुछ बाइंडिंग करा के रिपोर्ट्स हों साफ सुथरे कागजों पर, अच्छी चमकदार, ताकि लगे कि हाँ कुछ काम हुआ। अन्यथा
हारने वाले को पता कि हम क्यों हारे, हराने वाले को पता कि हमने कैसे हराया, और नेता को तो सब पता। फिर रिपोर्ट्स का कोई बहुत मतलब रहता हो ऐसा मैं नहीं मानता, मेरा अपना अनुभव कहता है। लेकिन हाँ, जैसे सरकारी कागज, सरकारी काम तो फाइल से ही चलेगा, वैसे ये राजनीतिक दलों में भी व्यवस्था है कि भाई संगठन में भी कुछ दफ्तर में कुछ कागज रहना चाहिए ना, तो रहेगा कि भाई ये 2024 की समीक्षा की फाइल है। अन्यथा सबको मालूम है, कोई चीज चुनाव में ऐसी नहीं होती जो गुप्त हो। जो हारता है वो सबके नाम चिल्ला चिल्ला के लेता है कि किस किस ने उसको हराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हाँ, हराने वाले मंच पर तो नहीं बोलते, लेकिन हराने वाले अपने घर की बैठकों में ताल ठोकते हैं कि दिमाग ठीक कर दिया, हरा दिया। तो पता सबको होता है, ढिंढोरा सब पीटते हैं। अब नजर इस बात पर कि आला कमान ने जो फरमान दिया है, जो निर्देश दिया है राज्य भाजपा को, उत्तर प्रदेश भाजपा को, कि उपचुनावों तक शांत रहिए, समन्वित रहिए, एक साथ प्रयास करिए, उपचुनाव जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यूपी की भाजपा उसका कितना पालन करती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह ही इस दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया था, जब उन्होंने अपने 30 मंत्रियों को 10 विधानसभा उपचुनावों की जिम्मेदारी दे दी। ये बहुत बड़ी बात है कि असेंबली के बाई इलेक्शंस में एक एक सीट पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। और योगी ने उन मंत्रियों से कहा है कि जब तक चुनाव ना हो जाए उन इलाकों को छोड़े नहीं। हफ्ते में 2 दिन उन्हीं इलाकों में रात में सोइए, लखनऊ मत आइए ना, अपने घर जाइए, उन्हीं इलाकों में 2 दिन रात विश्राम करिए। और योगी की हिदायत ये भी है कि वहाँ जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, उनकी समस्याएं सुनिए। अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण आपके स्तर पर हो सकता है तो तत्काल करिए, और अगर आपको लगता है आपके स्तर से ऊपर का मामला है तो मुख्यमंत्री ने कल बैठक में कहा था, सीधे मुझे फोन करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं समाधान करूंगा। तो ये एक नई शुरुआत है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों से कहा है कि आप ग्राउंड जीरो पर जाइए, कार्यकर्ताओं से पूछिए उनकी समस्याएं क्या हैं, आपसे निपटती हो तो आप निपटाइए, नहीं तो मुझे बताइए, लेकिन कार्यकर्ता की समस्या और उसकी जो परेशानी है वो हर हाल में दूर होनी चाहिए। ये कोर्स करेक्शन है शायद लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद का, जो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि कार्यकर्ता क्यों नाराज था, कार्यकर्ता की नाराजगी की कीमत कितनी चुकानी पड़ी। तो अब ये नया प्रयोग है भाजपा में, जब मंत्री जाएंगे गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ले-मोहल्ले, और वहीं रहेंगे हफ्ते में 2 दिन, वहीं सोएंगे, वहीं जगेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं टहलेंगे, वहीं बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और ऐसे 30 मंत्री चुनाव तक इनको अपने जो इनको आवंटित हुआ है विधानसभा क्षेत्र, वहीं रहना होगा और उसके एक एक गली मोहल्ले तक जाना होगा। मतलब यूपी का मंत्री बाई इलेक्शन वाले विधानसभा क्षेत्र में हर गली मोहल्ले तक जाएगा, ये सुनिश्चित कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। हाँ, ये दुरुस्त बात है कि इस बाई इलेक्शन वाली जो कार्यबल बनाया है मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों का, उसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं किए गए, ना केशव प्रसाद मौर्य ना ब्रजेश पाठक। अब इसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन लबो-लुभावी 15 पन्नों की रिपोर्ट आला कमान को मिल गई कि यूपी में पार्टी की परफॉर्मेंस क्यों खराब रही। और इस सब को सुनने समझने के बाद और 10 दिन से उत्तर प्रदेश में जारी उठापटक के बाद आला कमान ने अपना मंतव्य राज्य इकाई को बताया है कि लोकसभा के विधानसभा के 10 उपचुनावों तक शांत रहिए, खामोश रहिए, खामोशी के साथ मेहनत करिए, हमें परिणाम चाहिए बाई इलेक्शन में। धन्यवाद।